नमस्कार दोस्तों, और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन ए है 34 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी है 16 बिट और ऑप्शन डी है 32 बिट। तो आईपी एड्रेस के फॉर्मेट को समझते हैं हम लोग। आईपी एड्रेस को देखा जाए तो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है हमारे पास और आईपी एड्रेस वर्जन 6 है। आईपी एड्रेस वर्जन 6 की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम लोग आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बात करते हैं तो इसमें लेंथ टोटल 32 बीट के थे, जिसमें ऑक्टेट कितने थे? 4 ऑक्टेट थे। एक ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8, और 4 ऑक्टेट हैं तो 8 चौके कितना हो गया? 32 बीट। और इसमें जो आईपी एड्रेस 4 था, इसमें हम लोग जो है 0 से लेके 255 नंबर ही यूज कर सकते थे। और जब इसकी कैपेसिटी देखी गई, इससे जो जनरेट किया गया एड्रेस वो लगभग 4 बिलियन के लगभग में एड्रेस जनरेट हुआ। एक्चुअल में आईपी एड्रेस किसी भी मोबाइल कंप्यूटर का अपना एक पर्टिकुलर आईडी होता है, अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। आपका मोबाइल का जो आईपी एड्रेस वो किसी दूसरे के मोबाइल का आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। और अगर पूरी विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 7 बिलियन पीपल्स हैं, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है ना। तो उसके लिए हमारा आईपी एड्रेस वर्जन 6 आया, जिसमें 128 बीट्स थे और ये ऑक्टेट 8 थे। और इसमें कैरेक्टर भी हम लोग यूज कर सकते थे 0 से लेकर 65,535, और इसमें FF करके भी कोड डाला जाता था। और इसमें टोटल कितने ऑक्टेट थे? 8 ऑक्टेट थे। अब यहाँ ऑक्टेट से आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है। ऑक्टेट 4 लिखने का मतलब है कि कोई नंबर होगा आईपी एड्रेस का, जैसे 1 2 3 है, फिर डॉट है, 104 है, फिर डॉट है, 109 है, फिर डॉट है और फिर 200 है। तो ये हमारा 1 ऑक्टेट, ये 2 ऑक्टेट, ये 3 ऑक्टेट और ये 4 ऑक्टेट। तो ये हमारा आईपी एड्रेस वर्जन 4 का है। ठीक है। अब इसमें जो नंबर यूज हुए हैं, देखिए 123 यूज हुए हैं, ये 0 से 255 के बीच के नंबर हैं। 104 यूज हुए हैं, वो भी 0 से 255 के बीच के नंबर हैं। मतलब इससे अधिक वाले अंक का प्रयोग हम लोग आईपी एड्रेस में नहीं कर सकते हैं। हालांकि 0, 1, 2, 3 ये सब यूज किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे 8 ऑक्टेट बन रहे थे, 8 ऑक्टेट बन रहे थे, मतलब इसमें और इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, तो काफ़ी लंबी आईपी एड्रेस बनेगी। आईपी एड्रेस मेनली अगर हम लोग देखें तो एक आपका नेटवर्क आईडी होता है और एक आपका होस्ट आईडी होता है ना। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, इन दोनों आईडी को मैच कराते हैं, दोनों आईडी को मिलाते हैं, तब हमारा बन जाता है आईपी एड्रेस। अब जो आईपी एड्रेस है वो अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास के नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये 5 कैटेगरी में आईपी एड्रेस को बांटा गया है। क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इसमें से क्लास डी और क्लास ई की बात करें तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए प्रयोग होता है, और ये जो क्लास ई है ये रिसर्च के लिए प्रयोग होता है, जिसमें जो डिजिट यूज होते हैं 240 से 255 और डी में यूज होते हैं 224 से 239 तक। अब ए बी सी में देखते हैं हम लोग। क्लास ए में जो है 0 से लेके 126 डिजिट का अगर यूज हो रहा है इनिशियल पीरियड में, मतलब शुरू में जब आपका आईपी एड्रेस रहता है वहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 126 के बीच के अंक का प्रयोग अगर हुआ है तो वो क्लास ए में आएगा, नहीं तो वो क्लास बी में आएगा अगर 128 से लेके 191 तक है। और क्लास सी में उसी तरह से 192 से लेके 223 के डिजिट आएंगे। जैसे अभी हम एक लिख रहे हैं आईपी एड्रेस, मान लेते हैं 202 103 107 209, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 202 है, तो 202 कहाँ पे आएगा? क्लास सी में आएगा, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, तो आपने अभी देखा था एक तो आपका 32 बीट का था और दूसरा कितना था, दूसरा आपका 128 बीट का था। यही दो हम लोग अभी देखे थे। एक हमारा जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 था 32 बीट का था और आईपी वर्जन 6 जो था वो 128 का था। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 32 बीट का दिया हुआ है, मतलब ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बात यहाँ पे पूछी जा रही थी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स, है ना। वर्जन 6 की बात किया है, इसमें आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं, हाउ मेनी बिट्स, तो कितने बीट होंगे इसके, अभी बताए थे आपको 128 बीट होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, IANA स्टैंड्स फॉर, IANA का फुल फॉर्म बताना है आपको। बेसिकली जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है वो IANA द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, दूसरा है इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर्स ऑथोरिटेटिव, और ऑप्शन सी है इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर्स अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा खाली स्थान से प्रारंभ होता है। अगर आपको MS एक्सेल में अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, जैसे मेरे को यूज करना है A+B, है ना, मतलब A में हम कुछ डालेंगे 2 और B में मान लेते हैं 4 डालेंगे, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपको क्या प्रारंभ में डालना पड़ेगा, MS एक्सेल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे प्रारंभ में आपको क्या डालना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन डालना पड़ेगा। मतलब ये फॉर्मूला अगर हमको MS एक्सेल में लिखना है तो यहाँ पे क्या साइन देंगे हम लोग, इक्वल टू का सिंबल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। फिर से MS एक्सेल का क्वेश्चन है। अगर ये देखिए आप MS एक्सेल में हमारा ये जो कहलाता है ये हमारा रो कहलाता है, और ये जो आप देख रहे हैं जो वर्टिकल है ये हमारा कॉलम कहलाता है। तो इसमें किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे अलाइन होता है। अगर किसी कॉलम में हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे MS एक्सेल का ये एक सेल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम अपना नाम अगर लिखते हैं, मान लेते हैं लिखते हैं HANS, तो ये कहाँ पे अलाइन होगा, तो ये हमेशा इस कॉलम के लेफ़्ट से शुरू होगा, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ रहेगा HANS, तो ये लेफ़्ट से शुरुआत होता है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर A लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को कहाँ पे रख सकते हैं, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल्स में या नॉन। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को आप माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। सेंटर अलाइन मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे हम कुछ लिखते हैं, ये हमारा सीट निकल गया, वर्ड सीट। MS वर्ड में जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, एक्चुअल में हमारे पास क्या आता है, एक MS वर्ड आता है, फिर MS एक्सेल आता है, फिर आपका MS पावर पॉइंट आता है। ये 3 चीज़ आप लोग जानते होंगे। पावर पॉइंट आता है, इसमें जो हमारा सीट रहता है ये इस तरह से रहता है वर्टिकल मोड में, इसमें भी वर्टिकल मोड में, और इसमें जो रहता है हमारा लैंडस्केप मोड में रहता है ना। अब इसमें देखिए MS वर्ड में अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, इसको पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मोड हो गया और ये आपका लैंडस्केप मोड हो गया। जैसे आप कैमरा से भी सीधा सीधी अगर खींचते हैं कोई फ़ोटो तो जिसका इमेज इस तरह से बनता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और जब आप उसको इस तरह से स्लैंट पोजीशन में खींचते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप फोटोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो पोर्ट्रेट है इसमें अब हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, वर्ड में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे I am going to school। अब यहाँ पे हो सकता है कोई टेक्स्ट इधर उधर लिखा गया हो, रांची, तो आपको अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट
का चयन करते हैं तो सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट की ओर अलाइन हो जाएगा, मतलब इधर सारा अलाइन हो जाएगा। और अगर कंट्रोल प्लस राइट का आप चयन करते हैं तो ये राइट की ओर सारा क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। लेकिन आप अगर कंट्रोल प्लस ई का सेलेक्ट करते हैं तो जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपके बीच में जाके अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की क्या अभी बताए, कंट्रोल प्लस ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर कोई फाइल बना रहे हैं तो आप उसमें चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें पाई चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के जो चार्ट रहते हैं पाई चार्ट कहलाते हैं। आप उसमें बार चार्ट बना सकते हैं। बार चार्ट आपका इस तरह से चार्ट बनता है ना, ये बार चार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, चार्ट विजार्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट या नन। तो इसमें होगा चार्ट विजार्ड। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में, MS एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेल सीट है, वर्कशीट है, वर्कबुक है और नॉन। तो क्या कहा जाता है, इसको वर्क बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। पूरी रो, जैसे कि आप एक्सेल में जब देखेंगे तो हमारा ये जो है, ये जो हॉरिजेंटल आप दिख रहे हैं है ना, ये क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। रो 1, ये रो 2, रो 3, इस तरह से। और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आपको पूरी रो को सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं हमको ये पूरा रो को क्या करना है, पूरा ही रो को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस। शिफ्ट के साथ स्पेस प्रयोग करेंगे तो हमारा पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस का प्रयोग करेंगे तो पूरा कॉलम का प्रयोग हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरी रो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, शिफ्ट और प्लस साथ में स्पेस। और कंट्रोल प्लस स्पेस किसके लिए है, ये पूरा कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सिलरी हार्डवेयर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है प्रिंटर। ऑक्सिलरी हार्डवेयर उस हार्डवेयर को कहते हैं जिसके ना रहने के बावजूद भी आपका कंप्यूटर चल सकता है। तो आप सोच के देखिए, CPU अगर नहीं रहेगा तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। मेमोरी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। मॉनिटर भी रिक्वायर्ड है, ये तीनों रिक्वायर्ड हैं। लेकिन जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर को बोलेंगे हम लोग ऑक्सिलरी हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजर है। तो MS ऑफिस का डेटाबेस मैनेजर कौन कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS एक्सेस, MS पावरपॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है MS ऑफिस का क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान क्या दर्शाया जाता है। जैसे जब आप लिखते हैं कोई चीज़, जैसे कि अ मैंगो, इस तरह से कुछ लिख रहे हैं हम लोग, तो आप देखते होंगे उसमें देखिएगा वहाँ पे एक रेड कलर नीचे शो करता है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर पाया जाता है, मतलब लाल इस तरह से जो दिखाई देती है आपको, वो क्या है, स्पेलिंग में त्रुटि है, ग्रामर में त्रुटि है, या एड्रेस ब्लॉक है, या नॉन। तो ये बेसिकली स्पेलिंग अगर मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कर्सर यहाँ पे नीचे रेड कलर की लहर दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड रैप है ना, वर्ड रैप की क्या विशेषता है। पहला है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। दूसरा है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। तीसरा है, यह आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है।
और चौथा है नॉन। तो वर्ड रैप का क्या काम है? वर्ड रैप का काम है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को क्या करता है, अगली लाइन में वह स्वतः भेज देता है। ठीक है, आवश्यकता अगर पड़ा तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आगे की लाइन में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? स्लाइड शो आप पावर पॉइंट में यूज करते हैं और उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। F5 स्लाइड शो का शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है तो यह है, जैसे कि बहुत सारा वेबसाइट आप देखते होंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है www. फिर यहाँ पे कुछ .org, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। उसी तरह अगर किसी के लास्ट में लिखा हुआ है edu.us, तो US अगर लिखा हुआ है तो ये कंट्री को शो कर रहा है, USA अमेरिका को। ठीक है, और ADU जो है वो एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक गैर लाभकारी संस्था है, ऑस्ट्रेलिया की शैक्षणिक संस्था है, या USA की एक शैक्षणिक संस्था है। तो इसका सही आंसर होगा USA की एक शैक्षणिक संस्था का अगर वेबसाइट होगा तो उसके डोमेन नेम के आखिरी में edu.us होगा, और इंडिया का रहेगा तो edu.in रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो HTML, HTTP, TCP, IP और जावा। तो इसका सही आंसर होगा TCP या IP। ये इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। IP का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये मान लेते हैं सर्वर है। सर्वर से हमको क्या प्राप्त करना है? सूचना प्राप्त करना है। सूचना मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। तो जब हम सर्वर से सूचना को मतलब सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। और अगर हम सर्वर में कुछ डाटा को अपलोड मतलब सर्वर पे कोई डाटा को भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपलोड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउनलोड मतलब समझ में आ गया। सर्वर से आपको जो मिलता है वो डाउनलोड हो गया, और सर्वर में जो आप डालते हैं वो आपका अपलोड हो गया। जैसे मान लेते हैं हम ये वीडियो डाल रहे हैं, तो ये वीडियो हमें क्या करना होगा? यूट्यूब के सर्वर पर जाके अपलोड करना होगा। अब देखते हैं फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो फायरवॉल आप सुनते होंगे, फायरवॉल इसका मुख्य कार्य क्या है? मॉनिटरिंग करना है ना। ये सारा नहीं होगा, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग नहीं होगा। नेक्स्ट है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्रैप, स्पूज, स्क्रिप्ट या स्पैम। तो जंक ईमेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी रेडिफ मेल, ऑप्शन सी याहू और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू ये सभी क्या हैं? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करने वाले वेबसाइट हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। ईमेल भेजना समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? चित्र बनाने के समान है, बातचीत करने के समान है, या पत्र लिखने के समान है, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पत्र लिखने के समान है। ईमेल भेजना वैसे ही है जैसे आप एक चिट्ठी को भेजते हैं, लेटर को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कौन सा मेन्यू चूज करेंगे? पहला है एडिट, दूसरा है फाइल, तीसरा है टूल्स, चौथा है कोई नहीं। तो आप पूरी फाइल को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चित्र डाटा संशोधन हेतु, या पदांश टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, या संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, या नॉन। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट में भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे
हम ये लिखे 1 2 3 ये लिखे, तो ये नंबर जो है संख्यात्मक डाटा जो है ये भी इसी के अंदर में आ जाता है, टेक्स्ट के अंदर में ही आ जाता है। तो इसका सही आंसर जो है एक्यूरेट ये होगा पदांश। टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु हम लोग किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक है वो है आपका आउटलुक। इसके ऑप्शंस और थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेस और नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। जैसे आप स्प्रेडशीट देखते होंगे इस तरह से रहता है, जिसमें यहाँ पे आपके ABC करके लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 1 2 3 करके लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपका अक्षर और एक आपका संख्या दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं, सेल लोकेशन कहते हैं, सेल पोजीशन या सेल एड्रेस या नॉन। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अक्षर और अंक का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल को नाम देने के लिए, या फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, या फाइल को पहचानने के लिए, या कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन दो चीज़ होता है, एक तो फाइल नेम होता है और एक होता है फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन ना बताता है फाइल किस प्रकार का है, फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, बेसिकली फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, यूजर नेम, डाटा या कोई नहीं। जो उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता मतलब जैसे हम किसी MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम उपयोगकर्ता हैं। तो दस्तावेज मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जो दस्तावेज को जो हम नाम देंगे, जैसे हम ये स्टडी पर्पस के लिए बना रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट तो हम स्टडी नाम दे दिए, तो वो जो नाम दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फाइल नेम। उसे क्या कहा जाता है, फाइल नेम। आज का 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ईमेल लिखने में हम लोग किसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्या पीरियड का, ये जो डॉट है इसका यूज, तो इसका यूज तो होता ही .com है ना, सॉरी .com नहीं, gmail.com, हाँ gmail.com, कॉम भी यूज होता है, @ भी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, डॉट है, @ है, स्पेस है और अंडरस्कोर भी होता है। अंडरस्कोर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेस का यूज कभी भी ईमेल एड्रेस में नहीं होता है। तो ये ईमेल पता में आप स्पेस कभी भी अपने ईमेल आईडी के नाम पर नहीं लिख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास मतलब रेंज कितनी होती है, तो ये होती है 64 बिट। धन्यवाद दोस्तों।